हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता के बारे में। ठीक है कि जो क्रिस्टलीय ठोसों में संकुलन क्षमता होती है वो क्या होती है, वो किस तरीके से हमें डिफाइन करनी है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैं इसके द्वारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन बटे घन का आयतन इंटू 100। यह होती है उसकी संकुलन क्षमता। अर्थात एक सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन ही क्या कहलाता है, उसकी संकुलन क्षमता कहलाता है। सिंपल सी भाषा में, यानी किसी भी क्रिस्टल में, ठीक है, ठोस क्रिस्टल में उसके गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन ही क्या कहलाता है, उसकी संकुलन क्षमता कहलाता है। अब पढ़ेंगे हम तीन के लिए, एस सी सी और BCC और FCC। इन तीनों के लिए हम संकुलन क्षमता निकालेंगे, और किस तरीके से निकालेंगे वो सब यहाँ पर देखिए। आसानी से चीज़ें आपको आसानी समझ में आ जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इंटरेस्ट लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं BCC के लिए, हैं SCC के लिए हमें संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे BCC के लिए मैंने आपको कल भुजा त्रिज्या के लिए आपको समीकरण सॉल्व कराया था, सूत्र। FCC के लिए मैंने आपको सूत्र लिखा दिया है और कल सिद्ध भी करा दिया है कहाँ से निकल के आया था है। और FCC के लिए मैंने आपको सूत्र भी स्पष्ट करा दिया है। तो उनका यहाँ पर यूज होने वाला है, वो देखिए। तो सिंपल के लिए मैंने आपको कराया था इस तरीके से 2R कराया था, ठीक है। तो यहाँ पर यूज होगा, तो संकुलन क्षमता बराबर 4/3 πr3। हमें एक जगह क्या लेनी है, 2R लेनी है, और 2R का क्या कर देना, हमें क्यूब कर देना है, इंटू 100 कर देनी है। तो 4/3 πr3, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और R का क्यूब R होगा, इंटू 100। इससे ये कट जाएगा, 4 से कटेगा 2 बार, तो π/3 हो जाएगा 4, 3 दूनी 6, इंटू 100। पाई की वैल्यू होती है कितनी, 3.14/6 इंटू 100। 6 से काटिए, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, और 6×3 = 18, ठीक है। इस तरीके से इंटू कर देंगे हम 100। जब 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 52.33%। और जब बार बार शब्द आते हैं तो उन्हें हटाने के लिए हम एक अंक बढ़ा देते हैं, तो 52.4% ये क्या होगा, SCC यानी कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा, 52.4% होता है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अच्छी तरह से। अब निकालेंगे किसके लिए, हम FCC के लिए। यहाँ पर चीज़ आपको समझ में आई, कुछ भी नहीं करना है, बस ऊपर लिखना है गोलों का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3 लिखना है, बट्टे नीचे लिखना है आपका AQ का आयतन लिखना है। और A के लिए कल मैंने आपको समीकरण तीनों के लिए सिद्ध करा चुके हैं। अगर जिन बच्चों ने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उन्हें आप देख सकते हैं, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। ये सूत्र मैंने डायरेक्ट कहाँ से पुट कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं FCC के लिए। FCC के लिए क्या निकालेंगे, हम संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको सूत्र कराया था, R बराबर √2/4A। हमें चाहिए A की वैल्यू, तो A बराबर का इंटू कर दीजिए, तो 4R, और बट्टे में क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट इसका हमें इसमें यूज करना है। और एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, जो FCC के लिए जो गोलों की संख्या ली जाती है वो आपकी 4 ली जाती है, ठीक है। यानी कि 4 गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन होता है, ठीक है। तो संकुलन क्षमता बराबर, यहाँ जितने गोले ले जाएंगे उतने उसमें इंटू हो जाएगा। 2 ले जाएंगे तो 2 का बड़ा होगा, 1 ले जाएगा तो 1 होगा, 4 होंगे तो 4, 6 होंगे तो 6।
तो यहाँ पर इंटू कर दिए 4 से, तो एक का होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, बट्टे ए क्यू का जहाँ मान दिए, ए क्यू का मान रख दिए ये वाला, तो 4 का क्यू कितना होगा 16 चौके 64 है, आर का होगा आर पे घात 3, और रूट 2 का होगा 3 बात रूट 2 इंटू √2 इंटू है इंटू क्या हो जाएगा 100 ऊपर से दे रखी है, तो जो हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 पाई आर क्यू काट दीजिए, ठीक है, बट्टे यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 है ऊपर से और नीचे क्या है 64 है, √2 हो जाएगा 2 √2 है इंटू 100, 16 चौके 64 है, 2 से काट दी इसको 2 बार और 2 से काट दी इसको 50 बार, तो यहाँ से क्या बच गया 3.14 इंटू √2 का होता है 1.414 इंटू 50, बट्टे में यहाँ पर क्या बचा हुआ है अभी 3, तो 3 से इसको काट दीजिए, 3 1 3 0 3 चौके 12 इंटू 1.414 इंटू 50, अब इसका आप गुणा कर लीजिए, 1.414 73.52%, लगभग आप 74% भी लिख सकते हैं, या आप 73.5%, ठीक है। तो FCC के लिए गोलों के द्वारा गिरा गया था कितना होता है लगभग 74%, लेकिन पूर्णतः कितना होता है 73.52%। ये तो मैंने रखी हूँ 3.1 ले आए, अगर आप 22/7 लेंगे तो वैल्यू बढ़ सकती है, तो लगभग 74% पूरा लगभग पूरा आंसर हो जाएगा, 73.9 के आसपास हो जाएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं VCC के लिए, इसके लिए VCC के लिए पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे संकोचन क्षमता BCC के लिए। BC के लिए तो मैं सूत्र कराया था R बराबर √3/4A, हमें A का मान चाहिए तो 4R बट्टे √3 इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। और BCC में जो गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन कितने होते हैं, लगभग 2 गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन लिया जाता है। संकुलन क्षमता बराबर, तो यहाँ पर 2 लेना है तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू बट्टे ए क्यू का मान ले लीजिए कितना रखा है 4 का क्यू कितना होगा 64 आर पे घात 3 बट्टे √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू का आ जाएगा 100, ठीक है। तो 4 दूनी 8, आर क्यू काट दीजिए पाई बट्टे में 3 आ जाएगा इंटू 64 √3 का पहुंच जाएगा ऊपर, तो 3 √3 इंटू 100 हो जाएगा। 8 से काटिए 8 × 64, 8 4 से काटिए 2 बार, 4 से काटिए 25 बार और 3 से कट गया 3, तो यहाँ पर बच गया पाई, एक तो बच गया पाई का मान लिख दिए 3.14 इंटू इसका मान होता है 1.732 है इंटू ऊपर क्या बच गया 25 बट्टे नीचे क्या बचा है अभी 2 को से काट दिए 2 1 2 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1.732 इंटू 25, इन सब का आप गुणा कर लीजिए। 1.57 इंटू 1.732 इंटू 25 67.98, तो कितना होता है 67.98% होता है, यानी लगभग 68% होता है किसमें BCC में गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन। तो तीनों चीज के लिए हमें संकुलन क्षमता पढ़ चुके हैं
SCC के लिए, BCC के लिए और FCC के लिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब पढ़ेंगे आप दोष, क्रिस्टलीय जालकों में होने वाले दोष। वैसे आपके मुख्य रूप से दो तीन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपको। एक शॉर्टकी दोष है, फ्रेकल दोष है, और तुम्हारे ककी हुई होते हैं। ठीक है, ये सबको करेंगे। पहले यहाँ तक इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, तब पढ़ेंगे हम। चलिए देखिए, यहाँ पर जितने भी ठोस होते हैं सब वो लिखा हुआ है, बाकायदा चार्ट बना हुआ है यहाँ पर। जितने भी ठोसों में होने वाले दोष हैं वो सब इस प्रकार लिखे हुए मैं यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ठोसों में दोष या अपूर्णताएं, अपूर्णताएं कब आती हैं? जब उसमें से जो अवयवी कण हैं या तो चले जाएं या बाहर आ जाएं या उसमें अंदर प्रवेश कर जाएं या अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में चले जाएं, तब उनमें क्या होती हैं? अपूर्णताएं या दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो ठोसों में दोष होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, मुख्यतः बिंदु दोष और जालक दोष होते हैं। और बिंदु दोष होता है वो तीन प्रकार से होता है यहाँ पर, स्टैचियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टैचियोमेट्रिक दोष, ठीक है, और अशुद्धियों के मिलने से। अशुद्धियों का तात्पर्य है, मान लो बाहर से कोई भी पदार्थ इसमें अशुद्ध पदार्थ मिला दी जाए तब, या कोई और अशुद्धि इसमें उत्पन्न हो जाए या आ जाए, ठीक है, उनके कारण उत्पन्न होने वाले दोष हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य हमारे जो पेपर में आने वाले हैं ये चार दोष हैं। ये चार दोष ही हमें पढ़ने हैं, ये हमें बाकी के नहीं पढ़ने, हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से इनका कोई मतलब नहीं है। रिक्त का दोष, अंतरकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैकल दोष, हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चार टॉपिक यही हैं, यही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो रिक्त का दोष क्या होता है? रिक्त का दोष वह होता है जहाँ पर किसी भी क्रिस्टल में जो अवयव कण होते हैं वो अपने स्थान को छोड़कर क्या होते हैं? हट जाते हैं या होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होते हैं? खाली स्थान बन जाते हैं। तो इस प्रकार बनने वाले दोष क्या कहलाते हैं? आपके रिक्त का दोष होते हैं। अंतरकाशी दोष का मतलब होता है, जैसे मान लियो यहाँ पर इस तरीके से कोई भी ठोस है, यहाँ पर जो अवयवी कण हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, मान लो यहाँ से कण कोई इनके बीच में आ जाता है तो यानी कि अंतरकाशी है। इन सब के अंदर क्या होता है? यहाँ पर प्रवेश कर जाता है, ठीक है, जिनके कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? अंतरकाशी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनके इस टॉपिक के बारे में, सही तरीके से डिटेल्स चित्र बनाकर किस तरीके से ये निष्कासित होते हैं सब कुछ पढ़ेंगे। शॉर्टकी दोष, ठीक है, इसमें दोष होते हैं क्या? जो धनायन और ऋणायन क्या होते हैं? इनका संतुलन रहता है, ठीक है। और मान लीजिए धनायन और ऋणायन अगर जाएंगे या आएंगे तो दोनों साथ साथ जाएंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके डेफिनेशन समेत और आपको चित्र सहित बताऊंगा कि किन से कौन सा दोष बनने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल हम इन चीज़ों को उतार लीजिए, इनसे बनने वाले जितने भी दोष हैं ठोसों में वो यहाँ पर अंकित किए हुए हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ठीक है, ताकि और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन